अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोग का। होप आप लोग ठीक होंगे। तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो शॉर्ट होगी, लेकिन ये वीडियो में आपके जितने भी सारे मसले हैं ना वो हल होने वाले हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन क्रेडिट स्कोर के रिलेटेड मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, लेकिन मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, वरना वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से ह्यूमन क्रेडिट स्कोर वर्क करने वाला है, और जो 30 ह्यूमन क्रेडिट स्कोर का मसला था वो हल हो चुका है, यानी 30 वाला कोई सिस्टम नहीं है। तो सिस्टम क्या होने वाला है, क्या चीज़ है, कितनी लिमिट है, क्या हिसाब होगा, कितना होगा, कितना ह्यूमन क्रेडिट स्कोर आपका होगा तो कितने आईटीएलजी मिलेंगे, इसके रिलेटेड बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2026 में क्या क्या आने वाला है, क्योंकि 2025 का आज आखिरी दिन है, कल होगा नया साल। ठीक है, यस, कल होगा नया साल। तो फिर अब क्या क्या 2026 में आने वाला है, क्योंकि अब इंटरलिंक के काफ़ी सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब 3 से 4 स्टेप्स रह चुके हैं जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं, तो उसके रिलेटेड भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ह्यूमन क्रेडिट स्कोर के रिलेटेड, उसके बाद बात करेंगे 2026 में होने वाली चीज़ों के रिलेटेड। लेकिन उससे पहले अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। फ्री क्रिप्टो करेंसीज के सिग्नल, सारी अपडेट्स बिफोर द वीडियो, इंटरलिंक लैब्स की अपडेट मिलती है। तो अब मेरी प्रोडक्ट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो लेकर चलूँगा कंप्यूटर्स की तरफ, डिटेल के साथ इसके बारे में बात करेंगे और आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब करो, ताकि यार हम लोग मज़ीद ग्रो होएं और एक दूसरे को मज़ीद यहाँ पर अपडेट्स रियल प्रोवाइड करते रहें। और सबसे पहली बात, जो लोग इस न्यूज़ को बनाकर बेस 30 HCS वाली, या फिर जिनको कुछ भी नहीं पता इंटरलिंक का और वो आकर इंटरलिंक को स्कैम कह रहे हैं, तो इस वीडियो में उनको भी जवाब, मतलब कि जवाब नहीं, मतलब कि उनकी भी जो झूठ है वो बेनकाब हो जाएगा और आप लोगों की कन्फ्यूजन भी खत्म हो जाएगी। तो चलते हैं कंप्यूटर्स की तरफ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप लोगों को पता है कि जैसे कि यहाँ पर साल एंड हो रहा है और अब बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं। आज इनकी नई अपडेट्स भी हमें देखने को मिली हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इनका अकाउंट ओपन कर, केवी का भी ओपन हुआ है, लेकिन हम लोग इंटरलिंक लैब्स का ही अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ओपन करते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद इनकी अब अपडेट आई है। एक तो BSCN ने अपडेट प्रोवाइड की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इंटरलिंक जो है उसको डिक्लेयर कर दिए गए एज अ ग्लोबल एसेट। ठीक है, तो इंटरलिंक को ऑलरेडी सारी कंपनीज ने होल्ड किया हुआ है, बहुत सारी कंपनीज ने किया हुआ है, और ये ऑब्वियसली इंटरलिंक मजीद कंपनीज को होल्ड, मजीद कंपनीज की तरफ से होल्ड किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरलिंक अपीयर्स हैव टू हैव रिसीव्ड मेजर एंडोर्समेंट फ्रॉम सेवरल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज। These films are based in multiple geographies including the USA, सिंगापुर। से कह रहे हैं USA, सिंगापुर, हांगकांग, इन कंट्रीज में, ये हमें ऑलरेडी पता है। फिर उन्होंने कहा 2025 में क्या क्या हुआ है। 2025 में हमने ये काम किए, वो किए। नेक्स्ट एरा टू 2026 हेल्ड एट इंटरलिंक लैब्स ऑफिस न्यूपोर्ट बीच कैलिफोर्निया, ऑनलाइन लाइव ऑन यूट्यूब चैनल। तो इनके ऑफिशियल यूट्यूब पर ये चीज़ लाइव होगी और उस दिन हम लोग लाइव भी बैठेंगे और इसको यहाँ पर आपके सामने लाएंगे। तो इन्होंने क्या क्या किया हमें ऑलरेडी पता है यार, ये ज़्यादा हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं, मेन हम सही मुद्दे पर आएंगे। तो सबसे पहले इन्होंने इंटरलिंक आईडी लॉन्च की, फिर इंटरलिंक के यहाँ पर 1 मिलियन यूज़र हुआ, फिर यहाँ पर डॉ अप्रूवल आया, 2025 में सिक्योरिटी ग्रुप आया, और यहाँ पर जो है ह्यूमन क्रेडिट स्कोर आया। अब इनका जो रोड मैप था 2025 का, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें कंप्लीट होनी थी, जो लिस्टिंग होनी थी, उसके बारे में हम बात करते हैं। ह्यूमन क्रेडिट स्कोर पर भी मैं आता हूँ बहुत जल्द, अभी बस 1-2 मिनट बाद मैं ह्यूमन क्रेडिट स्कोर पर आने वाला हूँ। तो इस पर सबसे पहले आपको पता होगा कि इन्होंने इंटरलिंक आईडी लॉन्च करनी थी, वो हो गई। इंटरलिंक ऐप लॉन्च हो गई, इंटरलिंक चेन लॉन्च हो गई, इंटरलिंक सिस्टम डेवलपमेंट किट भी लॉन्च होगी, जिस पर बहुत सारी ऐप्स हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन वो ऑफिशियली अभी इन्होंने कंप्लीट तौर पर नहीं किया। और इंटरलिंक वॉलेट भी लॉन्च हो गया। अब जो चीज़ रहती है उसके बारे में बात करेंगे, पहले हम वो उसके बारे में बात करेंगे जो कंप्लीट हुआ। फिर फेशियल रिकग्नाइजेशन जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अप्रूव किया, हाईएस्ट बेंचमार्क्स भी आए, टॉप 10 ग्लोबल AI मॉडल्स में भी आया, आपको पता है वो उनकी पोस्ट ऑलरेडी ट्विटर पर अवेलेबल है। फिर 10 मिलियन फुली वेरीफाइड यूजर्स, वो अभी नहीं हुए। फिर इंटरलिंक के कार्ड की लॉन्चिंग भी इन्होंने कर दी है। अब जो चीज़ रहेगी वो है ITLX D5 वॉलेट। ITLX D5 वॉलेट के बाद ये रह गई है लिस्टिंग। 10 मिलियन यूजर्स तो ऑब्वियसली मुश्किल ही है, ठीक है, लेकिन कार्ड की लॉन्चिंग में भी ये यूजर्स हासिल कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि अब जो चीज़ें रह गई हैं वो रह गई है वेरीफाइड ITL जो कि वर्जन 5 की लॉन्चिंग, और वर्जन 5 आने वाला बहुत जल्द, वर्जन 5 आ रहा है और आपको 2026 के पहले क्वार्टर के अंदर अंदर लिस्टिंग नजर आएगी, यानी पहले 1 से 2 महीने में आपको यूजुअली नजर आ जाएगी इसकी लिस्टिंग, ज़्यादातर यही चांसेस हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप तो कह रहे थे 2025 में होगा, ये तो गलत हो गया। देखें, मैं आपको यही न्यूज़ प्रोवाइड करूंगा जो मुझे मिलती है या जो मुझे रिसर्च में मिलती है, ठीक है। मैं जाहिर बात है, मेरा कोई डायरेक्ट रब्ता तो नहीं है ना कोर टीम से, ना ही किसी का है। कोर टीम ने क्या करना है वो सिर्फ उनको ही पता है। तो अब
ये यहाँ पर ये चल रहा है। फिर 2026 में क्या होगा कि 2026 में इन्होंने डेवलपर कम्युनिटीज़ में ऐप्स बिल्ड करने का ऑप्शन लाना है, उसके बाद यूएस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग करनी है जिससे इसकी प्राइस बूस्ट करने वाली है। तो ये चीज़ें होनी है, लेकिन मेन लिस्टिंग होगी जो कि हमें जनवरी में देखने को मिल सकती है, जनवरी और फरवरी के अंदर अंदर। क्योंकि देखें अब इसकी माइनिंग भी स्लो हो गई। अब आपको पता है कि अगर किसी को 500 ITLG मिल रहे हैं तो उसको 250 मिल रहे हैं, किसी को 30 मिल रहे थे, 50 मिल रहे थे, उसको 25 मिल रहे हैं। अब जिसको 20 मिल रहे हैं उसको 10 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट लॉन्चिंग के करीब है, और आपने देखा है कोई भी प्रोजेक्ट हो वो जब लॉन्चिंग करीब आता है उसकी माइनिंग स्लो हो जाती है। अब आते हैं हम लोग ह्यूमन क्रेडिट स्कोर के बाद पास। आपको पता होगा कि यहाँ पर खुरम सर ने वीडियो बनाई थी डिजिटल गोल्ड ने, जिस पर आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग डर गए थे, और मैंने तब भी कहा था कि उनके कहने का ये मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग उसको उल्टा ले रहे हैं। तो उसका उन्होंने कहा था कि यहाँ पर 30 ह्यूमन क्रेडिट स्कोर की ज़रूरत होगी, उसके बाद फिर आपको जो है इस तरह से मिलेगा सब कुछ। बट ऐसा नहीं था। उन्होंने कल भी वीडियो में बता दिया कि आपके पास जितना भी ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 0.5 हो, उससे आपको जो है वेरीफाइड ITLG मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे इसके रिलेटेड बात करते हैं। अब ये तो चीज़ क्लियर है कि हमारे पास जितना भी ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है, आधा है, 1 है, 10, 0.1 है या 1.1 है, उससे हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार किसी बंदे का 40 है, किसी बंदे का 1 है, तो क्या फ़र्क होगा? तो ऑब्वियसली फ़र्क होगा, लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका माइनिंग के टोकन्स है ना, और जो उसका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है, उसकी एक डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है, अब जो मैं माइन कर रहा हूँ ना, और जो मेरे रेफरल से आ रहा है, जो वॉलेट से आ रहा है, सॉरी, उसका एक मेरे ख्याल से डिफरेंट चीज़ होगी। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। क्यों? क्योंकि जो माइनिंग के टोकन है, इंटरलिंक ने बार बार कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आप खुद माइन कर रहे हो, आप अपनी जो है एक्टिविटी का कंप्लीट प्रूफ दे रहे हो। तो ठीक है, तो जो आपका वो ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है उसकी भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जो वॉलेट एक्टिविटी कर रहा है और जिसके पास ज़्यादा ह्यूमन क्रेडिट स्कोर वॉलेट में इन्वेस्ट करने से है, उसको तो जो है फास्टली मिलेंगे। ऐसा नहीं कम जो है ज़्यादा मिलेंगे और आपको कम मिलेंगे, स्पीड तेज़ हो जाएगी। और ये चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, अब जो एक बंदा है उसके पास 10 है ह्यूमन क्रेडिट स्कोर और आपके पास 1 है, तो जिसके पास 10 है ना, हो सकता है कि अगर आपको पहले स्नैपशॉट में, अगर हम सेम ITLG लाएं, उसके पास 30,000 है, आपके पास भी 30,000 है, तो हो सकता है उससे पहले स्नैपशॉट में 5,000 मिलें और आपको जो है 500 मिलें। ऐसा होता है ना। तो ये चीज़ होगी। अगर उसको 10,000 मिल रहे हैं और 10 ह्यूमन क्रेडिट स्कोर पर, तो आपको जो है जो है हो सकता है 1,000 मिले। ठीक है, लेकिन इससे होगा क्या? जब आपको पहले स्नैपशॉट से ITLG मिल जाएगा, तो उस ITLG को आप ITL में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे और जब स्टेक करके ITL हासिल करेंगे, तो ये आपकी होगी ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, उस ह्यूमन एक्टिविटी के बाद आपने उस ITL को सेल करना है या फिर उसको USDT में कन्वर्ट करना है। तो जब आप उसको USDT में कन्वर्ट करेंगे, फिर होगी ह्यूमन एक्टिविटी। तो यहाँ पर 2 से 3 चीज़ों की वजह से आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर इंक्रीज हो जाएगा, और जो पहले आपका ह्यूमन क्रेडिट स्कोर था पहले स्नैपशॉट पर, फॉर एग्जांपल 1 था, वो अगले महीने आपका 2.5-3 पर चला जाएगा। ठीक है, तो जब 2.5-3 पर जाएगा, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट स्नैपशॉट होगा वो उससे भी ज़्यादा होगा। यानी अब 2.5-3 पर गया, अभी 1,000 ITLG मिले हैं, नेक्स्ट टाइम आपको 2-3 हज़ार मिल जाएंगे। 2-3 हज़ार ITLG मिले, अब क्या होगा? 2-3 हज़ार ITLG मिले, उसको आपने दोबारा से ITL हासिल करने के लिए लगा दिया, वही सेम प्रोसेस किया, 6 हो गया है ह्यूमन क्रेडिट स्कोर 1 महीने में। तो ये प्रोसेस आपका तेज़ होता जाएगा, जो कि हमारे सामने आता है। अब देखें, ये कंफर्म नहीं है कि एक ह्यूमन क्रेडिट स्कोर से आपको 10 ITLG मिलेंगे, 100 मिलेंगे या 1,000 मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे और लाजमी से मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अब क्लियर हो चुकी है। तो जो लोग जो है यहाँ पर वीडियोस बनाते थे या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते थे कि ये स्कैम है और ह्यूमन क्रेडिट स्कोर है और ये चीज़ें हैं, तो उनको ये जवाब मिल गया है। तो आप अगर वो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके कमेंट्स में जाकर उनको बताएं कि भाई साहब ऐसा हो गया, अब इस पर आप लोग वीडियो बनाएं, क्योंकि वो वीडियो नहीं बनाएंगे, वो अब खामोश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई, तो ये मैंने आपको सामने रख दी। वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ आती रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।